अब आपके ऊपर रासुका लगेगा। परीक्षा में नकल करते कोई भी पकड़ा गया तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। अब परीक्षा में नकल करने वालों की खैर नहीं। ये पूरी खबर में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे अब कक्षा 10वीं हो या फिर 12वीं, किसी भी परीक्षा में नकल करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई शिक्षक भी उसमें शामिल पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बताते हैं क्या है पूरी खबर और कैसे अब नकल आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि आपके ऊपर रासुका भी लगाया जाएगा। क्या है रासुका, ये भी आपको हम विस्तार से आगे के रिपोर्ट में समझाएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। एक नकल अब आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आपके पूरे परिवार पर नकल करना अब भारी पड़ेगा। जी हाँ, परीक्षा में नकल करने वालों की अब खैर नहीं। वो इसीलिए क्योंकि आपकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी और आप जेल भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद ये बताया गया है कि यूपी बोर्ड में अब नकल करने वालों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो गई है। और अगर कोई भी परीक्षा में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उसकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह कड़क फैसला लिया है, जिससे कि आने वाले समय में अब देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों की संपत्ति जब्त होती है और कितने के ऊपर कार्रवाई होती है, कितने लोग जेल जाते हैं। या फिर ये जो फैसला है वो ये साबित करेगा कि आने वाले समय में जो छात्र हैं या फिर जो परिजन होते हैं, यहाँ तक कि शिक्षक भी होते हैं, जो मिलकर नकल करवाते हैं बच्चों को, उसमें कमी आती है या नहीं, ये आगे का वक्त बताएगा। बाकी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली है। परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद योगी सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया तो उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि यह कार्रवाई सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं बल्कि अगर कोई शिक्षक या फिर छात्र इसमें शामिल होता है, छात्र का कोई परिवार वाला इसमें शामिल होता है, तो सरकार के इस कड़े फैसले का परिणाम उन्हें भी झेलना होगा। मतलब यही है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सिर्फ एनएसए के तहत कार्रवाई ही नहीं बल्कि जितने भी लोगों का नाम नकल करने में शामिल होगा उनकी संपत्ति भी सरकार के द्वारा कुर्क की जाएगी। ऐसे में आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक सख्त कानून है, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बड़े खतरे को अंजाम देने वाला होता है, कोई बड़ा कांड करने वाला होता है, लोगों को उसका सामना करना पड़ेगा, इसलिए उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है। अगर सरकार को लगता है कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। 1980 में देश की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया था। ये एक्ट सरकार को एक ऐसा शक्ति प्रदान करता है कि अगर सरकार को लगे कि किसी को देश हित में गिरफ्तार करने की जरूरत है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको साफ शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो संदिग्ध व्यक्ति को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। एनएसए के तहत संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखने का प्रावधान है और इसकी अवधि भी आगे बढ़ाई जा सकती है। हिरासत के समय को 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाई कोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है। बाकी राज्य सरकार को भी उस व्यक्ति की एक एक जानकारी दी जाती है जो एनएसए के तहत गिरफ्तार हुआ होता है। बाकी आपको हम बता दें कि छात्र हो या फिर उसका जो परिजन है या शिक्षक है, जो भी अब नकल करते या करवाते हुए पकड़ा गया तो उसको अब गिरफ्तार किया जाएगा, जेल होगी, संपत्ति भी कुर्क होगी। शिक्षा अधिकारियों के साथ इस पूरे मामले को लेकर बैठक करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी चीजों की तैयारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और इस पर जल्द से जल्द काम करने को भी कहा गया है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख का भी ऐलान हो चुका है और इसी साल से ये नियम लागू होने जा रहा है। बाकी इस बार उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी कई बदलाव हुए हैं। जिन स्कूलों में सीसीटीवी नहीं लगाए गए हैं वहां के बच्चों के लिए दूसरे स्कूल में व्यवस्था की गई है और परीक्षा के बाद रैंडम कॉपी की चेकिंग भी की जाएगी। क्वेश्चन पेपर को भी सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाएगा। प्रिंसिपल चैम्बर में एक अलग रूम बनाया जाएगा जहां सीसीटीवी लगा होगा और वहां पर प्रश्न पत्र डबल लॉकर में रखा जाएगा। कॉपी की हर एक पन्ने पर आपको बारकोड लगा नजर आएगा। आपको हम ये भी बता दें कि पहली बार
ऐसा हो रहा है कि जब 3 करोड़ कॉपियों में बार कोड लगाया जा रहा है, वो भी हर एक पेज पे। तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अब बच्चों की परीक्षा को लेकर सख्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये उनके भविष्य के लिए भी बेहतर साबित होगा, क्योंकि इससे आने वाले समय में जो बच्चे हैं या जो उनके परिजन जाते हैं नकल करवाने, वो नहीं जाएंगे, उनमें डर उत्पन्न होगा। नए नियम के मुताबिक अब जो भी यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया या फिर करवाते पकड़ा गया, वो शिक्षक हो, परिजन हो या फिर छात्र ही क्यों ना हो, एनएसए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी के साथ उनकी संपत्ति भी कुर्क हो जाएगी। अब आगे दूसरे राज्यों पर इससे क्या असर पड़ता है, क्या कुछ बाकी राज्य सरकार इससे सीख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कोई भी नई जानकारी इससे जुड़ी सामने आएगी तो आप तक हम उसे जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय इस पूरे फैसले को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।